शहर की भरी हुई सड़क पर जहां हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में सरगर्दा भटकता रहता है, वहां एक शख्स का रोजाना का एक मखसूस विशेष मामूल था। वह अपने दफ्तर जाने के लिए हमेशा इसी रास्ते का चुनाव करता जहां एक पुरानी दीवार के साए में एक नबीना अंधा शख्स बैठा करता था। उस शख्स के दिल में इस फकीर के लिए एक खास हमदर्दी थी, जो शायद उसकी खामोश तबीयत और चेहरे पर मुसलसल लगातार नात संतोष की वजह से थी। वह रोजाना बगैर रुके और बगैर किसी तकब्बुर घमंड के अपनी जेब से 10 रुपए निकालता और उस नबीना के कशकोल भिक्षा पात्र में डाल देता। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था और वो कि हालांकि उनके दरमियान कभी कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हुई थी, लेकिन एक अजब सा रूहानी रिश्ता कायम हो चुका था जो लफ्जों का मोहताज नहीं था। 10 रुपए की वह रकम शायद उस शख्स के लिए मामूली थी, लेकिन उस नेकी की बरकत ने उसके दिल में उस गरीब के लिए इज्जत पैदा कर दी थी। वक्त गुजरता गया और यह मामूल एक पुख्ता मजबूत रिश्ते में बदल गया। वह शख्स कभी न भूलता कि उसे वहां रुकना है। कभी बारिश होती या कभी धूप तेज होती, मगर वह मुसाफिर उस अंधे शख्स की मदद जरूर करता। इन महीनों के दौरान उनके दरमियान कभी कोई लंबा संवाद बातचीत नहीं हुई, लेकिन वह नबीना शख्स अब उस मुसाफिर के कदमों की चाप को पहचानने लगा था। उसे पता चल जाता था कि यह वही शख्स है जो हमेशा उसकी इज्जत-ए-नफ्स आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए खैरात देता है। यह सिलसिला हमें सिखाता है कि छोटी से छोटी नेकी भी जब मुसलसल लगातार की जाए, तो वह दिलों के दरमियान गहरे और न दिखने वाले पुल तामीर निर्माण कर देती है, जो लफ्जों के मोहताज नहीं होते। एक दिन ऐसा आया जब किस्मत ने उस शख्स की आजमाइश परीक्षा का फैसला किया। वह हमेशा की तरह घर से दफ्तर के लिए निकला, मगर उस दिन उसके ज़हन पर काम का बहुत ज्यादा बोझ था। उसे अपने घर के किराए, बच्चों की फीस और घर के दीगर अन्य अखराजात खर्चों की फिक्र खाई जा रही थी। उसने अपनी पूरे महीने की तनख्वाह और बरसों की जमा पूंजी एक चमड़े के पर्स में संभाल कर रखी थी। जब वह उस सड़क से गुजरा जहां वह नबीना बैठता था, तो जल्दबाजी और ज़हनी दबाव, मानसिक तनाव की वजह से उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी जेब से वह कीमती पर्स निकलकर सड़क के किनारे धूल में गिर गया। वह शख्स बेखबरी में आगे निकल गया, यह सोचे बगैर कि उसकी पूरी मेहनत की कमाई अब रास्ते की नजर हो चुकी है। जब वह शख्स अपने दफ्तर पहुंचा और किसी काम के लिए जेब में हाथ डाला, तो उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। पर्स गायब था। एक लम्हे के लिए उसकी धड़कनें रुक सी गईं। उसने अपने बैग, अपनी जेबें और रास्ते का हर कोना ज़हन में दोहराया, मगर नतीजा 0 था। उस पर्स में न सिर्फ नकद रकम थी, बल्कि उसके शनाख्ती पहचान, कागजात और कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका मिलना दोबारा नामुमकिन था। वह उल्टे कदमों वापस भागा, रास्ते भर जमीन को देखता रहा, लोगों से पूछता रहा, मगर पर्स कहीं नहीं था। उस रात वह शख्स अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी का निजाम, व्यवस्था दरहम बरहम तितर बितर हो जाएगा और किसी अजनबी को मिलने वाला पर्स कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो उस शख्स की आंखों में नींद नहीं बल्कि थकान और मायूसी थी। उसे दफ्तर तो जाना था, मगर उस रास्ते से गुजरना उसके लिए एक अजियत कष्ट बन गया था जहां उसने अपनी जिंदगी की कमाई खो दी थी। उसने सोचा कि अब उस रास्ते पर जाने का क्या फायदा। दुनिया बहुत बेरहम हो चुकी है।
और आज के दौर में अगर किसी को रास्ते में पड़ा हुआ पैसों से भरा पर्स मिल जाए तो वह उसे अपनी किस्मत समझकर रख लेता है। वापस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह इसी कशमकश और दिल शिकस्ता, टूटे हुए दिल हालत में उस रास्ते पर पहुंचा, यह फैसला करते हुए कि आज वह उस अंधे शख्स को पैसे नहीं दे सकेगा क्योंकि वह खुद अब मोहताज हो चुका था। जैसे ही वह शख्स उस पुरानी दीवार के करीब पहुंचा जहां वह नबीना शख्स बैठता था, उसने अपनी गर्दन झुका ली ताकि उसकी नजर उस गरीब से न मिले। मगर जैसे ही वह करीब से गुजरा, उस नबीना शख्स ने अचानक अपना हाथ उठाया और बुलंद आवाज में कहा, साहब जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कल से आपका इंतजार किया है। वह शख्स हैरत से जम गया। उसे समझ नहीं आया कि एक अंधा शख्स जो उसे देख नहीं सकता, उसे इतने यकीन के साथ कैसे बुला रहा है। वह ठिठकता हुआ उसके पास गया और लरजती कांपती आवाज में पूछा, बाबा क्या बात है? तुमने मुझे कैसे पहचाना और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अंधे शख्स ने अपनी पुरानी और फटी हुई चादर के कोने से वही चमड़े का पर्स निकाला जो कल उस शख्स से गिरा था। उसने बड़े इत्मीनान और एहतराम सम्मान से वह पर्स उस शख्स की तरफ बढ़ाया और कहा, साहब कल जब आप यहाँ से गुजरे थे तो आपकी जेब से यह चीज गिरी थी। मैंने इसे उठाकर अपने पास महफूज सुरक्षित कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि यह आपकी अमानत है। वह शख्स अपना पर्स देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हाथों से पर्स लिया और चेक किया। उसमें मौजूद एक एक पैसा और तमाम कागजात वैसे ही मौजूद थे जैसे कल थे। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि वह इस दरवेश संत स्वभाव के व्यक्ति पर शक कर रहा था। जब उस शख्स ने देखा कि उसकी पूरी कमाई महफूज सुरक्षित है तो उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। उसने पूछा, बाबा पहली बात तो यह कि तुम देख नहीं सकते, फिर तुमने कैसे जाना कि यह पर्स मेरा ही है? और दूसरी बात यह कि तुम इतने गरीब हो, यहाँ भीख मांगते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे थे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते थे, तुमने इसे खर्च क्यों नहीं किया? तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं तुमसे यह वापस मांगने आऊंगा या नहीं? यह सवाल दरअसल उस हैरत का नतीजा था जो उसे उस नबीना की इस अजीम महान ईमानदारी पर हो रही थी जो आज के दौर में नायाब दुर्लभ है। नबीना शख्स ने एक पुरसुकून शांत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, साहब अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी ली है मगर मेरे कानों को बहुत तेज किया है। आप रोजाना मुझसे मिलते हैं, आपके कदमों की चाप और आपके जिस्म से आने वाली खुशबू मेरे लिए अनजान नहीं है। जब कल आपका पर्स गिरा तो मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी। रही बात पैसों की, तो ये पैसे मेरे लिए मिट्टी बराबर हैं अगर ये हराम हो। मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन अपना ईमान नहीं बेच सकता। मैं जानता था कि यह आपकी मेहनत की कमाई है और अगर मैं इसे रख लेता तो शायद मेरी भूख मिट जाती मगर मेरी रूह हमेशा के लिए अंधेरी हो जाती। आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो जिंदा है। वह शख्स उस नबीना के कदमों में बैठ गया। उसे आज मालूम हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी मजबूती में होती है। उसने महसूस किया कि वह जिसे रोजाना 10 रुपए देकर एहसान समझता था, असल में वह शख्स तो बहुत बड़ा दाता देने वाला है जो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे रहा था। उस दिन के बाद उस शख्स का नजरिया जिंदगी जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया।
उसने सीखा कि ईमानदारी किसी हालात या मजबूरी की मोहताज नहीं होती। यह कहानी हमें बताती है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंधेरों में भी ईमान की रोशनी से रास्ता तलाश कर लेते हैं। और असल अंधा वह नहीं जिसकी आंखों में रोशनी न हो, बल्कि वह है जिसकी रूह अंधेरी हो चुकी हो।